नमस्कार और प्रणाम। आरोग्य सूत्र ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं इस भौतिक सुख सुविधा आधुनिक टेक्नोलॉजी में जहाँ खाने पीने की व्यवस्था बाजार में मिल रही है, होटलों में मिल रही है, लारी पे मिल रही है, घर पे क्यों खाना बनाए? क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी है। 24 में से इंसान 12 घंटा काम करता है। किचन में भोजन बनाने का समय नहीं मिलता तो बाहर खाना पड़ता है। तो बाहर खाते हैं तो हजारों बीमारियाँ आती हैं। देखो, ये सब बहाने हैं। अगर अपने मन को, अपने शरीर को चाहते हो, चुस्त और तंदुरुस्त बनाना चाहते हो, जीवन में किसी भी बीमारी को अपने शरीर में इन्वाइट नहीं करना चाहते, आमंत्रण देना नहीं चाहते, तो घर का खाना सबसे श्रेष्ठ खाना। तो संतुलित आहार क्या है? संपूर्ण आहार क्या है? हमारी इंडियन आहार प्रणाली क्या है? हमारी भारतीय परंपरा में आहार को क्या कहते हैं? केवल 3 स्टेप। अगर आपके किचन में इस तीनों स्टेप को आपने दीवार पर लिख दिया तो दावा के साथ मैं बोलता हूँ, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। आहार, समतुल और आहार, 3 सूत्र। पोषण, जिसमें पोषण बने, न्यूट्रिशन बने। नंबर उसमें शुद्धता होनी चाहिए। नंबर 3 सुरुचि, जीभ के स्वाद के अनुसार। समतुल आहार और आदर्श आहार में क्या परिभाषा? आहार पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से संपूर्ण होना चाहिए। नंबर 2, सस्ता एवं सभी जनता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों के लिए सुपच्य हो, इकोनॉमिकली बर्डन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कोई भी आहार खाओ, आपके पाचन तंत्र पे ज़्यादा उसको बोझ नहीं पड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं आराम से, सहलाए से, सिंपली से वो आपको हाजमा होना चाहिए। नंबर 2, स्वाद जरूरी। वी आर इंडियन पब्लिक। भारतीय परंपरा में हर एक खाना, हर एक फ्यूजन का अपना टेस्ट है, तो टेस्ट होना चाहिए। भाई, हम साधु सन्यासी तो नहीं है कि उबला हुआ खाएंगे। स्वाद ऐसा होना चाहिए मन को भी भाए। अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे पहले हमारा आंखें देखती, आँख को भाया, मन को भाया, सो अपने आप हमारे जीवन में से लार ग्रंथि आती, बोलती है खाना खाने लायक है। मतलब कि वो टेस्टी होना चाहिए। टेस्ट का मतलब यह नहीं कि उसको इतना खाओ कि गले तक फिक्स हो जाए, फिर हाजमे में तकलीफ हो, फिर जलजीरा जीना पड़े, त्रिफला चूरना लेना पड़े। टेस्ट का मतलब है 100 में से 90% खाना और 10% हमें अपना पेट खाली न रखना। अगर 5 रोटी की इच्छा है तो 4 खाओ, 1 रोटी कम खाओ। मतलब आपका पेट में 90% खाना जाना चाहिए, 10% पेट अगर खाली रहा तो पाचन तंत्र पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। नंबर 5, खाना पथ्य, मतलब पचने लायक, वो पोषक तत्वों से भरा हुआ है, आराम से हम चबा सके, टेस्ट ले सके और हमें आनंद मिले। क्योंकि आहार, कुछ आहार ऐसे, पानी मतलब दाल हो, दांत को चबाने की कसरत मिलनी चाहिए। अति कठिन हार्ड आहार भी जरूरी नहीं। खुराक ऐसा होना चाहिए, आहार ऐसा होना चाहिए, फूड ऐसा होना चाहिए, भोजन ऐसा बनना चाहिए। किचन में ज़्यादा से ज़्यादा, कहने का तात्पर्य मसाले का उपयोग नहीं, कम मसाले में इतना टेस्टी बने कि मन को भी भाए और तन को भी भाए और पेट की सुविधा संता हो जाए। और ये आहार कहते हैं, जैसा आहार खाओगे उसका वैसा मन रहेगा, ऐसा हमारा उच्चारण रहेगा। तो विविधता, अलगता, डिफरेंशिएशन हमारे आहार का प्राण है। विविधता का अर्थ ये नहीं कि स्वाद की डिफरेंशिएशन। समतल और आहार के 3 सोनेरी गोल्डन रूल्स। पोषण में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसमें शुद्धता रहनी चाहिए और सुरुचि। जब तक रुचि न हो, टेस्ट में मन को न भाए तो तन को कहाँ से भाएगा। तो मसाला, मरी मसाले जितने ज़्यादा है उतना शरीर को नुकसान होता है, उसे पाचन तंत्र पे तकलीफ पड़ती है। हाँ, मसाले हैं, भूख को उत्तेजित करते हैं, लेकिन पाचक रस जो पैदा होता है हद से ज़्यादा। आधुनिक विज्ञान क्या कहते हैं, मसाले जंतुनाशक भी आए,
लेकिन और मसाला डालने से सब कोई पदार्थ टिकता है, लेकिन मसाले में क्या है, आजकल लोग फ्रूट में केले हो, सफरजन हो, द्राक्ष हो, उसको खाने के बजाय पूड़ी, कचौड़ी, भजिया, समोसे, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए। उसी जगह टमाटर नहीं खाते, क्यूकम्बर नहीं खाए, पपीता नहीं खाते, उसको खाने लेकिन कच्चे खाने चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, टमाटर है, पपैया है, केला है, उसके ऊपर मसाला डालते हैं, उसको किचन में फ्राई करते हैं, उसके बाद खाते हैं। क्या किया आप? परमात्मा ने जो बनाई चीज़, जो फ्रूट्स है, नेचुरल मिठास है, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, विटामिन सी, विटामिन ये सब कुछ डायरेक्टली मिल सकता है। दांत को चबाने से आप उसको फ्राई करते हो, कहीं ना कहीं आप प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन का नाश कर रहे हैं। मरी मसाले क्या है, हमारी भूख को जागरूक तो करते हैं, ये हमारे आहार में से हमारी जो भूख बढ़ती है, लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन में ही नहीं मिला। इसीलिए क्या है, जितना हो सके उतना तीखे, तले, बासी भोजन, जितने भी पैकेज फूड है, पैकेज जूस आता है, पैकेट्स में बासी खुराक होता है। हम घर की रात की रोटी नहीं खाते, क्या बोलते हैं, बासी। वो बिस्किट खाते, पिज़्ज़ा खाते, नूडल्स खाते हैं, बराबर, पैकेट फूड्स और पैकेट जूस खाते, बोले टेस्ट है, कहाँ से टेस्ट है? रात की शाम को 6 बजे की रोटी सुबह 6 बजे, 12 घंटे में वो बासी हो गई। वो पैकेज कब के कैसे बना, कैसे बना, किस तरह से बना, कौन से उसमें पदार्थ डाले, कौन के मरी मसाला है, कहाँ तक उसको रखा, वो हद से ज़्यादा बासी है। वो पेट के अंदर जाएगा, वो बैक्टीरिया बढ़ाएगा, फिर बोलती हो अतेड़िया खराब हो गई, हाजमा खराब हो गया, गैस हो गया, कब्ज हो, एसिडिटी। हम अपने आप ही स्वयं जिम्मेदार हैं अपने शरीर के बीमारी के। इसलिए बाहर के पैकेज जूस, पैकेज बिस्किट, पैकेट्स अचार, जो कुछ भी है उसको बंद करें, शुद्ध और संस्कृत खुराक खाएं, प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और उनका खाना खाएं, वरना सोचा कि 40 साल में ऊपर जाने का बुलावा आ जाएगा। दाव के साथ कहता हूँ, वैसे भी 850 करोड़ हो चुके हैं। परमात्मा ये नहीं चाहता कि और बढ़े, हम ही इस पर्यावरण को दूषित करने के लिए जिम्मेदार है। वहाँ जहाँ हवा भी आ गई, जमीन भी आ गई, खेत खलियान भी आ गए, पानी भी आ गया और रहन सहन भी आ गए। परमात्मा कभी कोई गलती करता नहीं, उसने हवा, पानी, खुराक, छत, जमीन सब कुछ मुफ्त में दिया, सब कुछ पूरी मात्रा में है। हमने पर्यावरण को खराब किया, दूषित किया। हमारी गलतियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, परमात्मा नहीं। नमस्कार, प्रणाम और आदाब, प्रणाम।